वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र है या डर का माहौल? में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ये सच्चाई है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र है या डर का माहौल? क्यों चुनाव जीत या हार के बाद आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आपको टीवी पर पूरी तरह से नहीं दिखाई जा रही। हेलो दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो किसी त्यौहार जैसी नहीं, बल्कि डर और हिंसा की कहानी बता रही है। कहीं तोड़फोड़, कहीं मारपीट और कहीं लूटपाट के आरोप लग रहे हैं। आखिर सच क्या है और इसका असर किस पर पड़ रहा है, आइए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव के नतीजों के बाद कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जीत के बाद विरोधी पक्ष के समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं, और कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें घर जलाने, दुकान में तोड़फोड़ और लोगों को धमकाने जैसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भी बयान आ रहा है कि ये आरोप एक तरफा हैं और सच्चाई कुछ और है, यानी एक ही घटना पर दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इसमें आम आदमी कहाँ जाए? सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? न नेता का, न पार्टी का, बल्कि उस आम इंसान का जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। एक दुकानदार जिसकी दुकान तोड़ दी गई, एक परिवार जो डर के कारण बाहर निकलने में घबरा रहा है। ये देखिए, इन कमकलों की अकल को ममता बनर्जी का एक कैरेक्टर बनाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है भाई, ये इंसानियत का नुकसान है। चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हिंसा करना, डर फैलाना, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। हमेशा याद रखिए, राजनीतिक पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन समाज में जो नफरत फैलती है उसका असर सालों तक रहता है। अगर आज हम चुप रहे और ये हिंदू मुसलमान करना बंद नहीं किया, तो ये हमारे देश को खोखला कर रहा है और करता ही जाएगा, जिससे ये देश एक दिन बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। और फिर अकल आएगी तो उससे कोई फायदा नहीं, और फिर अकल आएगी तो उसको समेटने में न जाने कितने सालों का वक्त लग जाएगा। और यही चीज़ किसी और राज्य में, किसी और शहर में दोहराई जाती रहेगी। ज़रूरत है सवाल पूछने की, सच जानने की, और सबसे ज़रूरी शांति बनाए रखने की। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव के बाद इस तरह की घटना सही है, या फिर हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने से मजबूत होता है।